Dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall tell you in this lecture implied warranties and exclusion of implied condition and warranties. पिछले लेक्चर में हमने इम्प्लाइड कंडीशंस बताया था। एक्सप्रेस जो है कंडीशन और वारंटी जो होती हैं जो बायर और सेलर ने आपस में ओरल या रिटन वर्ड में जो है तय कर दिया हो, क्या क्या कैसा माल होगा उसके बारे में, वो कंडीशन वारंटी। इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी होती हैं वो जब भी कोई कंट्रैक्ट आप सेल होगा तो या तो कंडीशन होगी या वारंटी होगी। इम्प्लाइड कंडीशंस और वारंटी सेक्शन 62 के अनुसार होती है। हालांकि ये इनको भी एक्सक्लूड किया जा सकता है पार्टी चाहे तो कंट्रैक्ट करके। तो पहली वारंटी क्या होती है? वारंटी है टू क्वाइट पोजेशन, सेक्शन 14 क्लास बी। पहली जो है इंपॉर्टेंट इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी होती है कि एवरी कंट्रैक्ट ऑफ सेल में कि in this warranty it is presumed that the buyer shall have and enjoy the quiet possession of the goods। बायर को जो है माल के जो है पोजेशन में क्वाइट पोजेशन होगा, उसे उसमें कोई इंटरवीन नहीं करेगा जब खरीद लेगा वो। इट मीन्स when the buyer has obtained the possession of the goods, he has a right to enjoy them in the way he likes। जैसा चाहे वैसा वो उसके साथ कर सकता है, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। If buyer's right of possession and enjoyment disturbed by anyone having superior title to the goods, then the buyer can recover damages from the seller through court of law। For example, मेसन वर्सेस बर्मिंघम का केस है 1949 का। बायर ने जो है सेकेंड हैंड टाइपराइटर खरीदा था एक सेलर से। अभी कुछ ही महीने उसने यूज़ किया था, उस पर रिपेयरिंग चार्ज भी लगाया था, खर्चा भी किया था उस टाइपराइटर को ठीक कराने में। पता लगा कि वो टाइपराइटर चोरी का था, जिसका था भाई रियल ओनर को वापस करना पड़ा। इट वॉज हेल्ड दैट द बायर कुड रिकवर डैमेजेस फ्रॉम सेलर अमाउंटिंग टू द प्राइस पेड एंड द कॉस्ट ऑफ रिपेयर। जितने खरीदा था वो और साथ साथ जो है उसमें जो रिपेयरिंग चार्ज लगाया था वो भी। हाँ, ये 14 क्लास बी में दिया हुआ, सेक्शन 14 क्लास बी में। सेक्शन और नंबर 2 है वारंटी है टू फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस, सेक्शन 14 सी है। भार रहित होना, कोई इनकम्बरेंस नहीं है, फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस है, उस पर चार्ज नहीं है। ये दूसरी जो है इम्प्लाइड वारंटी होती है। इट इज प्रेज्यूम दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और इनकम्बरेंस इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पर्सन। जैसे सपोज कि जो चीज़ आपने खरीदा है तो आप मान के चलते हैं किसी के पास बंधक या प्लेज उलेज नहीं है, मार्गेज या प्लेज नहीं है, कि इस पर कोई लोन वोन नहीं ले रखा है बेचने वाले ने। इफ द पोजेशन ऑफ द बायर इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू सच चार्ज इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी, ही कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द सेलर। यदि ऐसा कुछ होता है तो वो सेलर से जो है वो डैमेजेस प्राप्त कर सकता है, कोई थर्ड पार्टी इंटरवीन करती किसी तरीके से। जैसे सपोज कीजिए आपने जो है एक कार खरीदी थी और उसके लिए बैंक से लोन लिया था और हाइपोथिकेटेड थी यूको बैंक के उसमें एज सिक्योरिटी ऑफ लोन। बाद में वही कार आपने अभी बेच दी इनोसेंट बायर को। मोहन जो है इनोसेंट बायर है, उसको बेच दिया। आपने बताया नहीं कि उस पर अभी हाइपोथिकेटेड है, लोन है उस कार पर। तो अब क्या होगा? जब पता लगेगा मोहन को तो वो जो है
आपसे डैमेजेस प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि आपने जो कार बेची है उस पर आपने लोन ले रखा था, हाइपोथिकेटेड थी यूको बैंक में, आपने बताया नहीं। वारंटी इज इम्प्लाइड बाई कस्टम, सेक्शन 16 की सब जैसे उसमें थी कंडीशन में जो है कस्टम से थी, वैसे यहाँ भी जो है इम्प्लाइड कंडीशन, लाइक इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटीज आर आल्सो अटैच्ड बाई कस्टम आर यूसेज ऑफ ट्रेड, है ना। तो ये अपने आप लागू हो जाती हैं। फिर है, अभी हमने सेक्शन 62 का जिक्र किया था कि पार्टी चाहें तो बायर और सेलर कंट्रैक्ट करके कंडीशन और वारंटी को ब्रीच कर सकते हैं, कंडीशन और वारंटी को एक्सक्लूड कर सकते हैं, ब्रीच एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो है एक्सक्लूजन जो है, एक तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट करके हो सकता है, बाय कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज हो सकता है, बाय कस्टम और ट्रेड यूसेज हो सकता है। पहला है बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, बायर और सेलर जो है कंडीशन या वारंटी को आपस में एग्रीमेंट करके एक्सक्लूड कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये जो है कंडीशन नहीं होगी या वारंटी नहीं होगी, और तो ये कंट्रैक्ट कर लिया है ओरल या रिटन वर्ड में तो फिर नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई वारंटी या एक्सक्लूड भी कर लिया है, लेकिन जो है बेचा नई चीज़ है और पुरानी सप्लाई कर दे, कहते हैं हमने तो एक्सक्लूड कर लिया था, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, है ना। जैसे जो है यदि कोई आदमी ऑफर टू बाई पीज ऑफ अनदर, मटर बेचता है, मटर बेचने का प्रस्ताव करता है और उसको बीज बेचता है, तो इसका मतलब है कि उसने जो है अपना लायबिलिटी पूरी नहीं की है, अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि कंट्रैक्ट था मटर बेचने का और आपने भेजा है जो है उसकी जगह पर जो है बीन्स। ये नॉन परफॉर्मेंस है, आप ऐसा नहीं कर सकते एक्सक्लूड करके। इसी तरीके से यदि आपने घोड़ा बेचने का कंट्रैक्ट किया है और आर कंडीशंस और वारंटी जो एक्सक्लूड कर दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है सुअर जो है पिग जो है डिलीवर कर दे, कहते घोड़ा बेच दिया हमने, तो सब कंडीशन वारंटी जो है वो आप एक्सक्लूड कर दी थी कंट्रैक्ट, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, he would be met by the simple and sufficient that he had failed to one fundamental obligation, माना जाएगा कि आपने जो है अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया है, अपने दायित्व को पूरा नहीं किया है। कहने का मतलब है the parties are bound to perform their respective part of the contract in its essential respect, and the seller can't exclude the liability of performing part of the contract in its essential part। हाँ, जैसे एंड्रयूज वर्सेस सिंगर का केस था 1934 का। एक आदमी ने, है ना, नई कार बेचने का बायर से एग्रीमेंट किया और उसमें सारी कंडीशन वारंटी जो है एंड लायबिलिटीज एक्सक्लूड कर दी गई थी। सेलर ने जो है जो कार सप्लाई की वो यूज्ड कार थी, अब बायर उसको रिजेक्ट करना चाहता था क्योंकि वो नई नहीं थी। अब बायर ने एक्सप्रेस क्लास कहा कि जो है वो सेलर ने एक्सप्रेस क्लास था कि लायबिलिटी फॉर ऑल कंडीशन वारंटी हैज बीन एक्सक्लूडेड, सेलर का कहना था ये, इसलिए वो नई देने के लिए बाउंड नहीं है। ये कोर्ट ने डिसाइड किया द बायर कुड रिजेक्ट द गुड्स एज द सेलर वाज बाउंड टू सप्लाई द न्यू कार, है ना। इन दिस केस द कंट्रैक्ट वाज नॉट ड्यूली परफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्ट वाज टू सप्लाई ए न्यू कार एंड नॉट एन ओल्ड कार। जैसे अभी मैंने बताया कि नई कार सप्लाई करने कंट्रैक्ट तो नहीं करो, थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन कुछ डिफेक्ट हो, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ा पुरानी कार दे दें, घोड़े के बदले पिग भेज दें, हाँ, बीन्स के बदले जो है वो क्या कहते पीस के बदले बीन्स भेज दें, ऐसा नहीं कर सकते। फिर बाय कोर्स ऑफ डीलिंग भी जो है इम्प्लाइड और कंडीशंस को एक्सक्लूड किया जा सकता है। जैसे सपोज कीजिए कोई भी कंट्रैक्ट रहा हो, लेकिन पिछली बार आपने जैसे भेजा था कोई और चीज़ या जो बायर ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर भेजा बायर ने एक्सेप्ट कर लिया, 10-15 बार आपने भेज दिया है, बायर एक्सेप्ट करता रहता है, तो इसका मतलब कोर्स ऑफ डीलिंग से भी जो है हो सकता है इम्प्लाइड कंडीशन
जो है वारंटी नहीं भी पूरी थी तब भी बायर ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर कस्टम और ट्रेड जो है, पार्टिकुलर ट्रेड या कस्टम्स है तो वो अप्लाई होती है और एक्सक्लूजन उनका नहीं होता है कंडीशन और वारंटी का। थैंक यू वेरी मच।